नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाय शुभम में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्योत्तल काल। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य का भी MCQ करवा रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और भी बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सिमुक। अब अगले प्रश्न। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। इसका सही उत्तर होगा मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और ग्रीक शैली का। अब अगले प्रश्न। कनिष्क की राजधानी थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। प्रश्न संख्या 9। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्टेरियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। प्रश्न संख्या 17। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। अब अगले प्रश्न। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, पैठन या प्रतिष्ठान। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। क्वेश्चन नंबर 30। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत।
निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3, 1, 2, 4, यानी पहले सुंग, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? इसका सही उत्तर होगा बैक्टेरियन ग्रीक। ये मिलान करने के लिए है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं मिलान करके बता देता हूँ। अशोक को प्रियदर्शी कहते थे, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती तथा कुमार गुप्त को महेंद्र आदित्य। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 34। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 58 ईसा पूर्व। फिर मिलान करने के लिए दोस्तों, तो विक्रम संवत हो जाएगा आपका 58 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का 4, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व और कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 36। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पल्लव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। प्रश्न संख्या 37। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नव। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। अब कथन है दोस्तों, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महायान। 44। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संहिता। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा गया यानी जारी किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्र दमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गॉन्डोफिनस। 48। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कटफिसस प्रथम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कटफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शकों ने। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनानी, कुषाण और शक। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा शकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीकों द्वारा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा कार्स्पन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलों एवं चेरों ने। 56 मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोचीन, यानी बाकी सब सारे सत्य हैं। बारबेकुम, बैरीगाजा, आरिकामेडू। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोर्डुके नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आरिकामेडू। 58 मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस। 59 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनांडर। कुषाणों का संबंध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है, यानी उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एस घोष। मिलान करने के लिए 62 नंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडो ग्रीक, हिंदयवन, शक, सीथियन, पार्थव, पल्लव। 63 भी मिलान करने के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी सुंग, विदिशा, चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण, पुरुषपुर या पेशावर। ये सब इनकी राजधानियाँ थी। अब 64 नंबर पे रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर उपाधि ग्रहण की? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुषाण। 65 निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी भरूच स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर होगा 66 का ऑप्शन नंबर ए बृहत कथा। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन शासकों बौद्ध पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंगो बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 3, यानी बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में सी कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चेदी। हमारा आखिरी प्रश्न, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, यानी श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। श्रेणी का अपना सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम आगे भी महत्वपूर्ण चैप्टरों का MCQ लाते रहेंगे। धन्यवाद।